अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले हमने H1 के टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट किया था। हेवन वन के नाम से था। जब हमने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था, उन्होंने बोला था जब हम मेन नेट पे जाएंगे तब आपका जितना रिवॉर्ड बनता है वो आप क्लेम कर लीजिएगा। तो अप्रैल के एंड पे आके ये मेन नेट पे आ चुके थे। मैंने आपको अपने टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल के अंदर डिटेल्स शेयर की हुई थी। उस दौरान अगर आपने अपने कॉइन्स क्लेम कर लिए थे तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं क्लेम किए थे तो आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं। इन कॉइन्स को आप क्लेम कर लें। सबसे पहले ये आपके वॉलेट में आ जाएंगे। उसके बाद आपने उसको ब्रिज करना है। ब्रिज करके आप उसको एथेरियम के नेटवर्क पर ले आएंगे। उसके बाद आप उसे एक्सचेंज पे ले जाके सेल कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक क्लेम नहीं किए हैं तो आपको प्रोसेस मैं समझा देता हूं। आप हमारे अनाउंसमेंट चैनल में जाएं, 3 डॉट पे क्लिक करके सर्च में जाएं, वहां पर आप हेवन वन लिखेंगे तो आपको हेवन वन से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं वो मिल जाएंगी। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पोस्ट में पता चल जाएगा कि किस तरह मैंने आपको सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कॉइन्स को किस तरह से क्लेम करना है, वॉलेट को कैसे कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने कैसे साइन इन रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है और किस तरह कॉइन्स को क्लेम कर लेना है। अगर आप तब कॉइन्स क्लेम नहीं कर सके थे, ये पोस्ट आपसे मिस हो गई थी, तो अभी भी ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और पोस्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपने क्लेम करने हैं। कॉइन्स को सबसे पहले आप क्लेम कर लीजिए। हम चूंकि ऑलरेडी अपने कॉइन्स को वॉलेट के अंदर क्लेम कर चुके हैं, इसलिए हम आगे वाला प्रोसेस करेंगे ब्रिजिंग का और एक्सचेंज पे ले जाके सेल करने का। मैं आपको ये दोनों लिंक्स यानी कॉइन्स को क्लेम करने का लिंक और उसके अलावा जो इनका ऑफिशियल ब्रिज है उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी टॉप पे पिन कर दूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम अनाउंसमेंट चैनल में भी आपको मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगा। तो आप पहले कॉइन क्लेम कर लेंगे, उसके बाद आप ब्रिज वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कनेक्ट का बटन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और वो वाला वॉलेट कनेक्ट करेंगे जो आपने टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट करते हुए कनेक्ट किया हुआ था। मैं मेटामास्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद रहे मैंने इसकी एक्सटेंशन भी ऐड की हुई है। ये कीवी ब्राउजर है, इसके अंदर मैंने इसकी एक्सटेंशन ऐड की हुई है। मैं यहाँ पर प्रोसेस कर रहा हूँ। कुछ प्रोसेस मेरा कीवी ब्राउजर में हो गया था, कुछ नहीं हो रहा था, उसको मैंने डायरेक्टली मेटामास्क के अंदर भी किया था। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर कीवी ब्राउजर या मीजेस ब्राउजर में ये प्रोसेस ना हो रहा तो आप डायरेक्टली मेटामास्क वॉलेट को ओपन करेंगे, उसके ब्राउजर में जाकर ये लिंक आप पेस्ट कर देंगे ब्रिज वाला और वहां पर आप प्रोसेस कर लेंगे। जिस मर्जी ब्राउजर में आप ये प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा। मैंने पासवर्ड लगा के अनलॉक कर लिया, कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूं तो मेरा मेटामास्क इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये देखें ऊपर टिक ग्रीन टिक लग गया, यानी यही वाला वॉलेट था जो मैंने टेस्ट नेट में पार्टिसिपेट के लिए यूज किया था। अब हम अपने कॉइन्स को H1 मेन नेट से शिफ्ट करेंगे एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। इसी को ब्रिज करना कहते हैं। सिलेक्ट का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको H1 मेन नेट नजर आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। H1 कॉइन्स आपको नजर आ जाएंगे जो आपके होंगे, उस पर आपने क्लिक कर दिया। मैक्सिमम पे आप क्लिक करेंगे, सारे कॉइन सेलेक्ट हो जाएंगे। नीचे को आप स्क्रॉल करेंगे तो ये शिफ्ट कर रहे हैं WH1 में, यानी ये पहले इसको रैप्ड H1 बनाएंगे और उसके बाद हम उसको एथेरियम पर ले जा सकेंगे। नीचे आपको रैप का बटन नजर आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस मेरे पास ना ही कीवी ब्राउजर में हुआ ना ही मीजेस ब्राउजर के अंदर हुआ, एरर आ रहा था। फिर मैंने इसको मेटामास्क के खुद के ब्राउजर के अंदर ट्राई किया, वहां पर हो गया। आप मेटामास्क का वॉलेट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको नीचे एक ब्राउजर का ऑप्शन नजर आता है, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो ऊपर सर्च वाला ऑप्शन होगा वहां पर आप ब्रिज का लिंक पेस्ट करके सर्च करेंगे तो यही पेज ओपन हो जाएगा। सारा प्रोसेस हमने रिपीट करना है। यहाँ पर हम सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वही हमने H1 मेन नेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद H1 कॉइन को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे WH1 ही रहने देंगे। मैक्स पे क्लिक करके सारी क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे कॉइन्स की। उसके बाद नीचे आएंगे, रैप का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने कंफर्म कर देना है कि ये H1 कॉइन WH1 के अंदर ट्रांसफर हो जाए। आपकी ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाएगी। थोड़ी देर वेट करेंगे। जब यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है तो इसका मतलब है आपके जो H1 मेन नेट वाले कॉइन्स हैं वो WH1 के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली इस तरह वो स्विच हो जाएगा। टॉप पर आपको नजर आएगा WH1 कॉइन्स नजर आएंगे और नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। ऊपर वाले कॉइन्स आपने वैसे ही रहने देने। नीचे सेलेक्ट का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपको इथेरियम नेटवर्क नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका ये मेटामास्क बार बार बंद हो रहा हो तो आप एक दफा मोबाइल रीस्टार्ट कर लीजिएगा, फिर प्रोसेस को आप दोबारा से करेंगे तो ये इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। मेटामास्क के ब्राउजर में ब्रिज वाला लिंक ओपन करेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक करके आपने हेवन वन मेन नेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अब आपने H1 नहीं सिलेक्ट करना, WH1 कॉइन सिलेक्ट करना है क्योंकि आप रैप्ड H1 बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पर वो कॉइन्स भी नजर आएंगे, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। नीचे दोबारा सिलेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इथेरियम नेटवर्क चूज करेंगे और नीचे अब आपको H1 नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। अब ये भी H1 है, पहले वाला भी H1 था, लेकिन अब ये जो H1 है ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे है, ERC20 पे है। पहले वाला इनके मेन नेट पे था। जिन लोगों ने जल्दबाजी में वो पहले वाले H1 ही डायरेक्टली एक्सचेंज पे भेज दिए उनके सारे वेस्ट हो गए। मैंने आपको तब रोक दिया था, मैंने आपको बताया था ब्रिजिंग करें उसके बाद आप सेंड करेंगे। तब ब्रिज काम नहीं कर रहा था, अब ब्रिज काम कर रहा है। प्राइस वहीं की वहीं है, कोई नीचे ऊपर नहीं हुई है। आप आराम से अभी भी उस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। अब आप नीचे को स्क्रॉल करके चेक करेंगे, गैस फीस वगैरह आपको बता रहा है। आपके इन्हीं कॉइन्स में से आपकी इथेरियम की गैस फीस कट हो जाएगी। आपको कोई और स्वैपिंग के लिए अलहदा से आपको इथेरियम यहाँ पर नहीं रखने पड़ेंगे। जस्ट आपने कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। आगे आपको इस तरह की विंडो शो होगी, वो आपको बता रहा है कि अब
अब आपके H1 मेन नेट से ट्रांसफर हो रहे हैं कॉइन्स इथीरियम नेटवर्क के ऊपर, और हमें इथीरियम वाले ही H कॉइन्स चाहिए, इथीरियम नेटवर्क वाले। अप्रूव के बटन पर क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉम्प्ट आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना है, इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपसे दोबारा अप्रूव मांगे तो आपने अप्रूव कर देना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना। आप वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए अप्रूव के बटन पर क्लिक करने के बाद, ताकि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। आपने बैक नहीं करना, जस्ट आपने इसको अप्रूव पे क्लिक कर देना है, आपने वेट करना है कुछ देर के लिए। आपकी ट्रांजैक्शन जब सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपको यहाँ पर शो करवा दिया जाएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड लिखा नहीं आ जाता, आपने बस इस स्क्रीन पे रुके रहना है। ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस होता रहेगा, स्क्रीन्स बदलती रहेंगी, आपने बस वेट करना है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ से बैक जाना है, इसको विंडो को क्रॉस कर दें या बैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप मेन वॉलेट की मेन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये वॉलेट वाली मेन स्क्रीन है। यहाँ पर आपके H1 कॉइन 0 हो चुके हैं क्योंकि ये मेन नेट वाले थे। अब आपको नेटवर्क स्विच करना है। टॉप पर आपको जहाँ पर इनका आपने मेन नेट सेलेक्ट किया हुआ था उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इथीरियम मेन नेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप इथीरियम नेटवर्क पे स्विच करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इथीरियम के कॉइन्स होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। आपको मेन स्क्रीन पर इनका हेवन 1 कॉइन नजर आएगा। जितने भी कॉइन्स कन्वर्ट होकर यहाँ पर मौजूद होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। इन कॉइन्स को अब आपने एक्सचेंज के अंदर सेंड करना है। एक्सचेंज के अंदर सेंड करने के लिए आप जस्ट इस कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे, हेवन 1 कॉइन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपको नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा सेंड का। सेंड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एड्रेस मांगा जाएगा कि एड्रेस दें किस पर आपने सेंड करना है। एड्रेस आप सिर्फ ये क्यू कॉइन पे ही लिस्ट है। आपका क्यू कॉइन पे वेरीफाइड अकाउंट है तो वहाँ पर जाकर डिपॉजिट एड्रेस ले लीजिए। क्यू कॉइन एक्सचेंज को ओपन करेंगे, डिपॉजिट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट विंडो में आपने सर्च बार के अंदर H1 लिखना है तो आपको ये कॉइन वहाँ पर मिल जाएगा। H1 आप लिखेंगे तो आपको हेवन 1 नजर आ जाएगा। वहाँ पर हेवन 1 भी लिखा हुआ होगा और उसका लोगो भी होगा, आप उसको पहचान लेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा। नेटवर्क हमने यहाँ पर ERC20 चूज करना है क्योंकि ये इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट है, तो यही हमने यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये अराइवल टाइम बता रहा है 3 मिनट के अंदर आएगा, ये भी आप नोट कर लें। अच्छा, अब वो आपको बता रहा है कि हेवन 1 वाले H1 आपने डायरेक्टली नहीं यहाँ पर सेंड करने, उसको इथीरियम में ब्रिज करने के बाद सेंड करना है। हम ऑलरेडी वो प्रोसेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपने कॉपी के बटन पर क्लिक कर दिया, एड्रेस कॉपी हो गया। अब आप मेटामास्क के अंदर वापस आ जाएंगे, आपके जो भी वॉलेट था उसमें वापस आ जाएंगे, एड्रेस पेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर बाद में आपने क्वांटिटी लिखनी है। पॉइंट्स के बाद आपके पास जितने कॉइन्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। मेरे पास 0.28 थे, मैंने 0.20 कर दिया। क्वांटिटी लिखने के बाद आप थोड़ी देर वेट करेंगे। ये आपको बताएगा कि अब आपकी जो ट्रांजैक्शन होने वाली है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये इतनी आपकी कॉइन्स हैं और इतनी आपकी गैस फीस लगेगी। यहाँ पर आपको रियल वाले इथीरियम कॉइन ERC20 ब्लॉकचेन के थ्रू मंगवाने की जरूरत होगी। वो गैस फीस यहाँ पर वो आपको बता देगा। जैसे यहाँ पर बता रहा है नेटवर्क फीस 0.067 इतने इथीरियम चाहिए, तकरीबन आधे डॉलर के राउंड अबाउट ये मुझसे गैस फीस मांग रहा है। हर एक के लिए डिफरेंट होगी। गैस फीस के लिए किसी भी एक्सचेंज से आप इथीरियम कॉइन बाई करेंगे और उनको ERC20 नेटवर्क के थ्रू अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लेकिन वो आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि 5-8 डॉलर से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकते और विड्रॉ करने की भी फीस $1 लगेगी। तो आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर सर्विसेज ग्रुप के अंदर। वो आपको इथीरियम की गैस फीस प्रोवाइड कर देंगे। ये यहाँ पर तकरीबन आधे डॉलर की लगेगी, तो आप आधे डॉलर की ही उनसे ले सकते हैं। आपको इतनी ज़्यादा खरीद कर यहाँ पर पहुँचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रांजैक्शन फीस या गैस फीस इथीरियम की चेंज होती रहती है। अगर आप इस स्क्रीन पर देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली कभी आपको 0.071 होती नजर आ रही है, कभी 0.065 होती नजर आ रही है, चेंज होती नजर आ रही है आपको। तो आपने नोट करना है कि जो आपको रिक्वायर्ड है इस स्क्रीन पर पहुंचने के बाद आपने उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। वो आप वैल्यू बताएंगे हमारे एडमिन को, वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। इथीरियम कॉइन की गैस फीस हासिल करने के लिए आपको इथीरियम का रिसीविंग एड्रेस चाहिए। आप वॉलेट की मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको इथीरियम कॉइन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। उसके नीचे आप देखेंगे आपने रिसीव के बटन पर क्लिक कर देना है और ये वाला जो एड्रेस होगा इसको आप कॉपी करेंगे, ये हमारे एडमिन को प्रोवाइड कर देंगे। उन्हें बोलेंगे कि इस एड्रेस पर आप इथीरियम की गैस फीस भेज दें, इतनी क्वांटिटी आप उन्हें बता देंगे, तो वो आपको जितने रुपए की वो बनती होगी वो आपको सेंड कर देंगे। अब हम वापस उसी स्क्रीन पर मौजूद हैं जब हम कॉइन सेंड करने लगे थे। एड्रेस लगा दिया था, गैस फीस मौजूद है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। नीचे सेंड का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आपकी पेंडिंग में चली जाएगी, प्रोसेसिंग होती रहेगी। कुछ देर के लिए आप सुकून से यहाँ पर वेट करेंगे जब तक यहाँ पर ऊपर लिखा नहीं आ जाता कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए अभी बार बार वो शो करवा रहा है पेंडिंग, और उसके बाद यहाँ पर जब लिखा आ गया कंफर्म्ड हो चुकी है, तो इसका मतलब है आपके कॉइन्स यहाँ से सेंड हो चुके हैं। यहाँ से कॉइन सेंड करने के बाद अब आप अपनी एक्सचेंज के अंदर चले जाएंगे। आपको याद है जब हमने एड्रेस कॉपी किया था, नेटवर्क सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर लिखा हुआ था अराइवल टाइम है मिनिमम 3 मिनट। तो हमने यहाँ पर जाकर चेक करना है। एक्सचेंज के अंदर चले गए, यहाँ पर आपको जो हिस्ट्री वाला सेक्शन नजर आता है, हिस्ट्री वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे आपके कॉइन्स यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। उनके ब्लॉक्स हैं कंफर्मेशन के 60 ब्लॉक्स हों या 65 ब्लॉक्स हों, वो पूरे होंगे तो इसको तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म
कन्फर्म्ड लिखा आ जाएगा और आपको डिपॉजिट कंप्लीटेड शो होने लग जाएगा। अब इन कॉइन्स को सेल करना है, सेल करने का प्रोसेस तो आप वैसे जानते ही हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ट्रेड वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, कॉइन आप ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे पेयर H1 USDT का। उसके बाद आपने जो आपको विंडो नज़र आ रही है बाई एंड सेल की, आपने सेल के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर H1 0 शो हो रहे हो तो इसके ऊपर आपने प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ट्रांसफर का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कॉइन्स रिसीव हुए थे आपके फंडिंग वॉलेट के अंदर, आप फंडिंग से ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने लगे हैं। यहाँ पर क्वांटिटी में मैक्स पे क्लिक करेंगे, नीचे कंफर्म का बटन है, तो सारे आपके कॉइन्स फंडिंग वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर शो भी होने लग जाएंगे। आपने इन सबको सेल करना है। लिमिट ऑर्डर की जगह पर आप मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जो भी प्राइस चल रही हो उसी प्राइस के ऊपर ये सेल हो जाएं। फिर उसके बाद मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आई अंडरस्टैंड कर देंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप ये कर रहे हैं, नोटिस आ जाएगा आपको, आपने 100% क्वांटिटी सारी सेलेक्ट कर लेनी है और सेल H1 देना, आपके कॉइन सेल होकर USDTs बन जाएंगे। अब अगर आपके पास क्यू कॉइन थी, एक्सचेंज थी आपके पास, तो आपने इस तरह से सारे सेल कर लिए। इन USDTs को आप जहां पर ट्रांसफर करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इन्हें हमारे एडमिन को सेल करके पेमेंट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। और अगर आप क्यू कॉइन का अकाउंट नहीं बनाना चाहते, KYC नहीं करना चाहते, उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो जब अपने कॉइन्स को आप रैप करने के बाद ERC20 ब्लॉकचेन पर ले आएंगे ब्रिज करके, उसके बाद आप अगर हमें सेल करना चाहें तो हमसे भी सेल करके आप पेमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे अनाउंसमेंट चैनल के अंदर एक वोटिंग करवा लूँगा। अगर आप हमें ही सेल करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए एक टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। सिर्फ उसी टाइम के अंदर अंदर ही आप आएंगे, कॉइन्स हमें सेंड करेंगे ताकि हम उन तमाम कॉइन्स को इकट्ठा सेल कर दें और सेल करने के बाद आपको हम वापस पेमेंट कर सकें। हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो प्रोजेक्ट हमने आपको दिया है उसको एंड तक लेके चलें और एंड तक भी जितनी सहूलत आपको मिल सकती हो हम आपको दे सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।